दोस्तों, इस वीडियो में मैं केसरी चैप्टर 2 के 11 झूठ बेनकाब करूंगा जो मैंने पकड़े। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट इसका रिव्यू दोबारा से शुरू करते हैं। चलो चलो दोस्तों, कुछ दिनों पहले रादर इससे पिछला रिव्यू मैंने इस मूवी का डाला था, केसरी चैप्टर 2 का। कई लोगों की मिले जुली प्रतिक्रिया आई है, कमेंट आए, कई बोल रहे अच्छा रिव्यू बनाया, कई बोल रहे बेकार रिव्यू है, मूवी तो अच्छी है बट तेरे को रिव्यू करना नहीं आता। तो मैं इससे पहले कि 11 इसकी कमियां जो मैंने पकड़ी है वो गिनती करना शुरू कराऊँ, आपको बताऊँ डिटेल में, रादर ब्रीफ में। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। देखो, मूवी अच्छी बुरी है, वो मूवी बनती है एंटरटेनमेंट के लिए। आप बनाओ हॉरर मूवी, एक्शन मूवी, वॉर मूवी, बायोग्राफी, बायोपिक। इस मूवी को क्या बताया गया है कि ये सत्य घटना पर आधारित है, जलियांवाला बाग। यहां तक बात सच है, बट उस बात में सच्चाई नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के, बढ़ा चढ़ा करके, मूवी के हिसाब से डिजाइन करके पेश किया गया है ताकि पब्लिक आए, उस हिंदुस्तान की जो देशभक्ति की जो हमारी फीलिंग है, या जो अंग्रेजों या मुगलों के खिलाफ जो जो हम गुलाम थे उसके खिलाफ जो गुस्सा है, उसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लॉइट करें, और ताकि लोग मूवी देखने आए। तो इसमें हिस्ट्री हो गई, लॉजिक हो गई, फैक्ट्स हो गए, उसका मजाक उड़ाया गया है अपने फायदे के लिए। इसलिए ये मूवी मुझे पसंद नहीं आई है। या तो ये बोलते कि ये काल्पनिक मूवी है तो ठीक था, यह बोलते कि एक सत्य घटना पर आधारित है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मतलब मेकर्स खुद कंफ्यूज है। अगर आपने मूवी देखी होगी, मैंने पूरी देखी है, पहले ही डिस्क्लेमर में उन्होंने बोला कि ये जलियांवाला बाग से प्रेरित है, मगर सेकंड डिस्क्लेमर देखा होगा आपने, वो साफ बोलता है कि इसमें सारी सच्चाई नहीं है, कुछ चीजें हमने बढ़ा चढ़ा के बताई हैं। देखो, अगर आपने कोई मसाला मूवी या मास मूवी बनाई है तो ठीक है, जैसे सभी को पता है मूवी में झूठ चलता है। मान लीजिए आप गजनी मूवी देख लीजिए, हिट हुई थी पर झूठ है, सबको पता है। या आप क्रिश मूवी देख लीजिए, सबको पता है झूठ है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये इस कैरेक्टर पे आधारित है। या कोई भी मूवी देखो, सुल्तान देख लो, अभी जैसे अभी पठान मूवी आई थी, या जो भी कुछ आई है, तो या तो तुम पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ कि सत्य घटना पर आधारित है। तो मिल्खा सिंह जैसी है, मैरी कॉम है, कई मूवी है जो ऑलमोस्ट धोनी की मूवी बनी थी, ऑलमोस्ट सच्चाई पे आधारित थी। उसमें ये मसाला नहीं डाला गया, उधर से आइटम नंबर डाल दिया, इधर से मैं आइटम नंबर क्यों बोल रहा हूँ इसमें बात करेंगे। तो देखो, हार को एक्सेप्ट करना सीखो। आप और मैं किसी के फैन हो सकते हैं, पर गुलाम मत बनो कि कुछ भी बनाएगा आप बोलेगे वाह मजा आ गया। अरे धोनी कितना तगड़ा प्लेयर था, आज भी है, बट अभी कुछ दिनों से चल नहीं पा रहा। देखा होगा आपने, कोहली नहीं चल पाता, वो नहीं। अरे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन हो गए, कई लोग हैं, मूवियाँ फ्लॉप हो रही हैं पर वो चुप रहते हैं, फिर मेहनत करते दोबारा जाते हैं। शाहरुख खान की तो पिछली 3-4 मूवी लगातार फ्लॉप हुई हैं, ऑलमोस्ट 3.5-4 साल का ब्रेक लिया उस बंदे ने, फिर आया है, फिर जवान, पठान, और तब जाके उसने मूवी दी है जिन्होंने धूम मचाई है। अभी रिसेंट मूवी भी उसकी हिट कर गई थी, बट सलमान खान सीख नहीं रहा। सलमान खान वही अपनी दबंग वाली स्टाइल में, अकड़ वाले में और बिग बॉस वाले स्टाइल में चल रहा है, इसीलिए उसकी पिछली मूवी ऑलमोस्ट फ्लॉप हुई है। सनी देओल की चल गई थी गदर। ये इस मूवी वाले केसरी चैप्टर 2 वाले ने थोड़ा समझदारी दिखाई कि सनी देओल की मूवी आई थी, उसके साथ रिलीज नहीं करी, बाद में करी। अगर ये उसके साथ आती केसरी चैप्टर 2 तो ये भी फ्लॉप होती, जाट इसको पेल देती, इतना भी नहीं कमा सकती। सेम जब गदर 2 आई थी तब अक्षय कुमार की मूवी आई थी, तो फिर सनी देओल ने उसे पहले, क्योंकि सनी देओल की इमेज है वो ही मैन टाइप है, उठा उठा पटकता है, और उसमें कभी नहीं बोला गया कि सत्य घटना पर आते हैं। उसकी बॉर्डर थी, फिर और भी मूवी है। अभी अक्षय कुमार का ले लो, कोई भी अक्षय कुमार का फैन है मुझे ये बता दो उसकी लास्ट हिट मूवी कौन सी थी। शुरू में जब नया आया था खिलाड़ी, एक्शन चली थी, फिर वो कॉमेडी में आया, हाउसफुल की जो सीक्वल थे ना, फिर हेरा फेरी में आया, है ना, तो चला। अभी लेटेस्ट स्काई फोर्स थी, कितना जी जान का जोर लगा लिया उस पर, तो कॉर्पोरेट बुकिंग, मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद टिकट खरीदे ताकि लोगों को लगे कि वाह क्या हिट हुई है। अरे जितना पैसा लगा था उतनी नहीं कमा पाई, और लोग बोल रहे हिट है हिट है। खुद अक्षय कुमार और जाके इतना इसका प्रमोशन किया है।
चलिए छोड़िए ये बात, मैं तो ये बोलता हूँ अगर कोई आदमी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता, गलती नहीं मान सकता, वो सुधर ही नहीं सकता, उसकी मूवी पिटना पिटना लाजमी है। तो पहला ही झूठ इस मूवी का है, इसको केसरी चैप्टर 2 बोला गया है, जबकि केसरी जो पुरानी केसरी थी और इस केसरी में 1 रुपए का भी लिंक नहीं है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। जस्ट बिकॉज वो थोड़ी हिट हो गई थी, वो थोड़ी सच्ची घटना पर आधारित थी। बैटल ऑफ सारागढ़ी थी, उसमें सिख वाला भी एंगल था, आजादी वाला भी था, देशभक्ति वाला भी था। इसमें कोई लिंक नहीं है केसरी 1 और केसरी 2 में। पहला झूठ तो यही है, इन्होंने सिर्फ नाम के भरोसे टिकट बेचने का प्लान बनाया कि वो चल गई थी, लोग सोचेंगे सीक्वल है तो चल जाएगी, बट मेरी तरफ से आज भी बोलूंगा ये मूवी फ्लॉप है। तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड है एक बुक पे, एक किताब है पलट के, मैंने लिखा था कहीं नाम, रघु पलट एक राइटर है जिन्होंने बुक लिखी थी द केस दैट शुक द एम्पायर। उस बुक पे ये बेस्ड है, ठीक है। और जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, ठीक है, ये बताया गया। अब जलियांवाला बाग अलग है, ये कहानी जलियांवाला बाग या केस दैट शुक द एम्पायर, यहां तक तो सही है, मगर हुआ क्या था 5 साल के बाद जो एक पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, जो सी शंकरन नायर, जिसका रोल अभी अक्षय कुमार ने निभाया है, 5 साल बाद उन्होंने भी एक किताब लिखी थी। उस किताब को लेकर के हंगामा हुआ था। उन्होंने उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पंजाब के थे, उनका नाम भी ऐसे ही था, मैं लिखा है जनरल माइकल ओ डायवर DWYR, ये थे। इनके खिलाफ आरोप लगाया था कि इन्होंने वो भाईबंदी करी और जनरल डायर को जलियांवाला बाग केस में छूट दे दिया, पनिशमेंट नहीं दी। ये केस उल्टा हुआ था। तो दोस्तों झूठ नंबर कि ये अक्षय कुमार समझ लो, उसको छोड़ते, लॉयर को, सी शंकर नायर को छोड़ते, उन अक्षय कुमार और जनरल डायर के बीच वाला केस नहीं है ये जलियांवाला बाग केस के 5 साल बाद गवर्नर ऑफ पंजाब और लॉयर सी शंकर नायर के बीच का केस है, जो इस मूवी में उल्टा दिखाया गया है कि वो जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, जबकि ये मानहानि का दावा था जो कि उस टाइम के गवर्नर ने इन राइटर के सी शंकर नायर के ऊपर करा था। तो मूवी में क्या झूठ दिखाया गया कि अक्षय कुमार ने जलियांवाला बाग को लेकर के जनरल डायर के ऊपर केस फाइल किया। तो दोस्तों मूवी में दिखाया गया कि अक्षय कुमार ने केस फाइल करा था जनरल डायर के खिलाफ, जबकि असलियत उल्टी है। गवर्नर माइकल ओ डायर ने, जो भी नाम है उनका, उस टाइम के गवर्नर ने केस फाइल किया था सी शंकरन नायर के खिलाफ, जिसको बोलते हैं मानहानि का दावा करा था। बट जबकि फिल्म में उल्टा दिखाया गया है कि अक्षय कुमार ने केस किया था। असलियत है कि अक्षय कुमार के ऊपर केस किया गया था मानहानि का। अब चलते हैं झूठ नंबर 4 पर। मूवी में दिखाया गया कि केस चल रहा था जनरल डायर के ऊपर कि तुमने जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम मचाया है, जबकि ऐसा कोई केस नहीं चला था। ये केस अलग से चला था, जनरल डायर का कोर्ट में नहीं चला था। सी शंकर नायर या अक्षय कुमार का और जनरल डायर का जो केस का डायरेक्ट लिंक कहीं भी नहीं है। इस केस में केस चला था ये, और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को दोषी बताया था, जबकि मूवी में बताया गया कि दोषी नहीं। उन्होंने बोला था तुम गिल्टी हो, तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, ये अच्छा नहीं है। बट उनके खिलाफ कोई लीगल या पीनल एक्शन नहीं लिया गया था। उन्हें उनकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर गया था, या हिंदी में वैसे आम भाषा में बोलो तो एक तरफ से सस्पेंड करा था। बट उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या पनिशमेंट नहीं दी थी, बट गिल्टी बताया था। जो ब्रिटिश जो कमीशन था, कोर्ट में तो गया ही नहीं था वो केस, जबकि इसमें दिखाया गया है कि उसको छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों मूवी में दिखाया गया कि अक्षय कुमार केस जीत जाता, जबकि बात उल्टी है। जो डिफेमेशन केस लगाया था उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सी शंकर नायर के खिलाफ, सी शंकर नायर केस हार गए थे और इन्होंने $1 लाख जुर्माने के तौर पर भरे थे डिफेमेशन केस की फीस या मानहानि का जो हर्जाना था। दोस्तों मूवी में एक और झूठ दिखाया गया
कि जब अक्षय कुमार यहाँ से लड़ रहे थे तो ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ने के लिए इंडियन लॉयर जो कि आर माधवन है उनको लाया गया, जबकि ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स की तरफ से ब्रिटिश की एक फर्म थी, उसका नाम मैंने लिखा है कहीं पर, एक लीगल फर्म थी, विलियम जेसन एंड सन्स करके थी, उन्होंने केस लड़ा था। किसी भी इंडियन लॉयर ने नहीं लड़ा था, जबकि मूवी में ये गलत दिखाया गया है कि आर माधवन ब्रिटिश के साथ मतलब फेवर में केस लड़ रहे थे। तो दोस्तों चलते झूठ नंबर 7 पे इन्हें दिखाया गया कि हिंदुस्तानी कोर्ट में केस चल रहा था, जबकि केस यहाँ नहीं चल रहा था। उस टाइम के गवर्नर ने लंदन की कोर्ट में ये मानहानि का दावा करा था और ये केस चला था लंदन की कोर्ट में, ना कि हिंदुस्तान में। चलते झूठ नंबर 8 पे इसमें दिखाया गया कि जनरल डायर को कोई बीमारी है, सदमा हुआ था बचपन में, उसको बहुत बुली किया गया था, उसकी वजह से उसको वो दवाइयाँ खाता था, दवाई भी जिंदा रहता था, और उस बचपन के ट्रॉमा को लेकर के जो उसके साथ उत्पीड़न हुआ था या मतलब उसको हरास किया गया था, उस वजह से उसको हिंदुस्तानी के खिलाफ नफरत थी। जबकि हिस्ट्री में कहीं भी ऐसे कोई फैक्ट नहीं पाया गया जिसमें बताया गया कि जनरल डायर को कोई बीमारी थी और वो दवाई के भरोसे जिंदे थे। तो ये है झूठ नंबर 8। दोस्तों किसी भी बुक में, किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में ये कहीं नहीं है कि एक लेडी ने भी इस केस को लड़ा था, जबकि मूवी में दिखाया गया है कि अनन्या पांडे उस मूवी में केस लड़ने की पहल करती है। वो तो बाद में अक्षय कुमार जुड़ जाता है, वरना वो लड़ने जा रही होती है। तो ये एक मसाला मूवी है, सच नहीं है। जस्ट वो हीरोइन को लाना था, तुम उठा के एक हीरोइन को ले आए, जबकि हिस्ट्री में ऐसी लेडी लॉयर का कोई भी जिक्र नहीं है। ये रहा झूठ नंबर भाई लोगों का 9। अरे भाई ये जलियांवाला केस हुआ था 1919 में और ये केस चला था 1924 में। तब तक अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज लोग जहाज उड़ा रहे थे। जो दिखाया गया कि जलियांवाला बाग में हवाई जहाज से रेकी करी गई, फिर उसको बताया गया जनरल डायर को, भाई इतने लोग हैं तो आ जाए इनको मार डाल। और फिर ये अक्षय कुमार जा करके या लॉयर सी शंकरन नायर जा करके एयरफोर्स के फ्लाइंग डॉक्यूमेंट लेके आता, जो अक्षय कुमार केस जीत जाता है फ्लाइंग रिकॉर्ड दिखा के, जबकि हिस्ट्री में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। भगवान जाने ये लोग कहाँ से ये रिकॉर्ड लेके आए हैं मूवी वाले। दोस्तों चलते हैं झूठ नंबर 11 में। जनरल डायर को के खिलाफ जो केस चला है, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहते हैं, कोर्ट में नहीं चला था। वो केस के लिए एक ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था, कौन सा कमीशन था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन वो कोर्ट कचहरी में नहीं गए थे कि इंडियन लॉयर मतलब अक्षय कुमार ने लड़ा और वो हार गए, वो जीत गए। इनकी एक खिलाफ एक कमीशन बैठा था जिसे इंक्वायरी करी, जिसका नाम था हंटर कमीशन। उन्होंने इसको दोषी पाया गया। उसके बाद इनको सजा के तौर पर ड्यूटी से डिस्चार्ज कर देगा, ड्यूटी से रिलीव कर देगा। जबकि फिल्म में झूठ क्या दिखाया गया है कि अक्षय कुमार ये करके सबूत ला करके उनको झूठा साबित करता। तो दोस्तों चलते हैं एक बोनस झूठ पर, जो कि 12वां नंबर एक बोनस है। रिकॉर्ड ब्रिटिश रिकॉर्ड करीबन 350 के आसपास डेथ बताते हैं जलियांवाला बाग में। हिंदुस्तानी रिकॉर्ड कुछ 800, कुछ 1000, कुछ 1200 बताते हैं। भगवान जाने ये मूवी में 1650 का एक्यूरेट फिगर ये मूवी मेकर लाए कहाँ से। तो दोस्तों ये था इस मूवी का झूठ नंबर 12वां जो मैंने पकड़ा है। मूवी भले अच्छी है, सेंटिमेंटल है, इतिहास के कई चीज़ों को बताते जो आज की यंग जनरेशन नहीं जानती है, बट बहुत सारा इसमें झूठ बोला गया। एक्टिंग भले अच्छी आर माधवन की, अक्षय कुमार की कमाल की बड़ी अच्छी एक्टिंग है, बट टोटल मिला के ये मूवी झूठी है, इसलिए ये मूवी मुझे पसंद नहीं आई।